नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिए, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 13 है। चैप्टर कौन सा है? 13, हमारा पर्यावरण। ठीक है। पहला प्रश्न है, किसी पारतंत्र के घटक हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर है प्रथम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ये वाला। सबसे बड़ा पारतंत्र है रेगिस्तान, महासागर, वन और झील। तो सबसे बड़ा जो पारतंत्र होता है वो होता है समुद्र का या महासागर का। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पारतंत्र में मानव है। तो मानव क्या है? उत्पादक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है कि सर्वाहारी है? तो इसका आंसर है सर्वाहारी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारतंत्र का घटक नहीं है? ये पूछा है, इनमें से कौन पारतंत्र घटक नहीं है? ऑप्शन पहला है घास, मेंढक, पक्षी और मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। ये मिट्टी पारतंत्र का घटक नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारतंत्र का भौतिक घटक नहीं है? पहला है ताप, जल, वर्षा और बकरी। तो इसका आंसर है बकरी। बकरी पारतंत्र का घटक नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ये पूछा, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो घास, गेहूं, आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी और घास मछली तथा बकरी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन दूसरा सही है, घास बकरी और मानव। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? पहला ऑप्शन है घास पुष्प प्लास्टिक, घास लकड़ी प्लास्टिक, फलों के छिलके केक एवं नींबू का रस और चमड़ा कांच और लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, फलों के छिलके केक एवं नींबू का रस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि दिए गए कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? पहला ऑप्शन है घास फूल और चमड़ा, घास लकड़ी रबर, केक प्लास्टिक घास और फल नींबू और केक। तो इसका आंसर हो जाएगा फल नींबू और केक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है सब्जी के छिलके, दवा की बोतल, चाय की पत्ती और संदूषित भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दवा की बोतल। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। किस प्रमुख वायु प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर पहला। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं, अपघटक, शाकाहारी, उत्पादक और मांसाहारी। इसका आंसर है उत्पादक, ऑप्शन दो सही है। चलिए अगला है, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, पारतंत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है खाद्य श्रृंखला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये, वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका उपयोग करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा जल संग्रहण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, उल्टा व सीधा, सदैव उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सदैव सीधा, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मानवों में यूवी किरणों से हो सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, हृदय रोग, फेफड़ों की क्षति और गले के रोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति। ये रोग हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th के लिए साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इनमें से पेपर में प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।